हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्माइल मित्तल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। हम कर रहे थे क्लास 8 का 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो उसका आज हम टॉपिक करेंगे कोल। तो कोल क्या होता है? कोल एक रॉक की सब्सटेंस है, रॉक लाइक मतलब पत्थर जैसा सब्सटेंस है कोल। ठीक है, कोल जो है वो कार्बन से बना होता है। ठीक है, कार्बन से कोल बना होता है एंड ये बहुत कंबस्टिबल होता है कोल। कंबस्टिबल का मतलब होता है ये बहुत सारी हीट एनर्जी देता है, बहुत सारी हीट देता है कोल। तो कोल इज़ हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, और कार्बन से ये बना होता है और कार्बन के साथ साथ इसमें और क्या होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, ये भी कोल में होते हैं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होता है। ठीक है, और जो कोल होता है ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कार्बन के अमाउंट के बेसिस पर ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक तो होता है एंथ्रासाइड कोल, सेकंड इज बिटुमिनियस कोल एंड थर्ड इज लिग्नाइट कोल। ठीक है, ये 3 टाइप का कोल होता है। जो एंथ्रासाइड कोल होता है उसमें कार्बन की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये सबसे हार्ड होता है। जो एंथ्रासाइड कोल होता है ये सबसे हार्ड कोल होता है एंड इसमें कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है। जो बिटुमिनियस कोल होता है इसमें कार्बन की अमाउंट एंथ्रासाइड कोल से कम होती है। ठीक है, और ये एंथ्रासाइड कोल से कम हार्ड होता है। ठीक है, एंड जो लिग्नाइट कोल है ये इसमें कार्बन की अमाउंट सबसे कम होती है एंड जो लिग्नाइट कोल है ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये सबसे सॉफ्ट कोल होता है लिग्नाइट कोल। ठीक है, अब आ गया फॉर्मेशन ऑफ कोल की कोल बनता कैसे है। तो जो कोल हम आज यूज़ कर रहे हैं वो आज से हज़ारों साल पहले बनना शुरू हुआ था। ठीक है, आज से हज़ारों साल पहले वो बनना शुरू हुआ था। और ये कैसे बना? जब फ्लडेड फॉरेस्ट में, मतलब जो फॉरेस्ट ऐसे लगा लीजिए फ्लड आ चुके थे जिनमें दोबारा उनमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करे। ठीक है, या स्वैम्प्स के नज़दीक प्लांट्स ग्रो करे। स्वैम्प्स मतलब होता है जो पानी के गड्ढे, पानी के जो तालाब होते हैं। ठीक है, उनमें जब प्लांट्स ग्रो करे फिर उन प्लांट्स की डेथ हुई। ठीक है, और जब उन प्लांट्स की डेथ हुई तो उसके बाद वो प्लांट्स स्वैम्प्स में गिर गए। ठीक है, पानी में गिर गए, जिसके कारण उनको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ठीक है, जितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाई, और जिसके कारण वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाए, और पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होने के कारण वो पीट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए, वो पीट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो अब जो पीट है, जैसे टाइम पीट क्या होती है? ऐसे लगा लीजिए कि मिट्टी की तरह है। ठीक है, आप जिसमें गांठें होती हैं जो मिट्टी में, ठीक है, बड़ी बड़ी, उसको हम पीट कह देते हैं। तो पीट में कन्वर्ट हो गए, और पीट में कन्वर्ट होने के बाद अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसमें उसके ऊपर मिट्टी की लेयरें पड़ती गई, सैंड की लेयर्स जो है वो पड़ती गई एंड वो अब नीचे कंप्रेस होते गए। ठीक है, धरती में वो धंसते गए, गहरे चले, है ना, गहरे जाते गए, कंप्रेस होते गए। ठीक है, जिसके कारण अब उनका प्रेशर बढ़ने लग गया, धरती के अंदर टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया एंड प्रेशर भी उनके ऊपर बढ़ने लग गया। ठीक है, एंड अब जो बैक्टीरिया है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने उनके अंदर जो डिकम्पोजिशन वो स्टार्ट करवा दी। ठीक है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट करवा दी मतलब अब वो गलने सड़ने लग गए प्लांट्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होने लग गए। ठीक है, जो पीट बनी थी हमारी, तो अब प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर बहुत सारी मिट्टी की लेयरें, ठीक है, डल रही हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि बहुत गहरा चला गया अब वो पीट। ठीक है, जिसके कारण अब वो कोल में कन्वर्ट होने लग गए, वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सारी पीट हज़ारों सालों बाद वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और जब लिग्नाइट और नीचे चली गई
ठीक है, लिग्नाइट कोल और नीचे चला गया और प्रेशर पड़ा उस पर और टेम्परेचर पड़ा, ठीक है, तो वो लिग्नाइट बिटुमिनियस कोल में कन्वर्ट होगा। और जब बिटुमिनियस कोल और नीचे चला गया, गहरा चला गया, उस पर प्रेशर और बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ गया, तो वो बिटुमिनियस कोल एंथ्रासाइट कोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये था प्रोसेस कोल के बनने का। ठीक है, अब जो कोल है वो कार्बन से बनता है, और किससे बनता है? ये जो डेड डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे कोल बनता है। ठीक है, कार्बन से बनता है कोल। तो कोल के बनने को प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, कोल के बनने के प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कोल, मतलब कहाँ कहाँ जो कोल है यूज़ होता है। सबसे पहले तो कोल हमारे घरों में यूज़ होता है। ठीक है, खाना पकाने के लिए कोल यूज़ होता है, जहाँ पानी गर्म करने के लिए कोल यूज़ होता है। ठीक है, मतलब घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ कोल यूज़ होता है। वहाँ कोल को जलाया जाता है, उसके ऊपर पानी गर्म किया जाता है, और पानी की जो स्टीम बनती है, भाप बनती है, वो उड़ती है हवा में। ठीक है, और ऊपर टरबाइंस लगी होती है, वो टरबाइंस घूमती है, रोटेट करते हैं, और जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर हमारे घरों में आती है। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो थर्मल प्लांट्स में बनती है। ठीक है, जो कोल है इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस का नाम आपने याद रखना है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोल को हीट किया जाता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोल को हीट किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, जिससे कोल को प्योरीफाई किया जाता है, और इससे और कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कोल से। ठीक है, जैसे कि कोल तार, कोल गैस, कोक। ठीक है, ये प्रोडक्ट कोल से बनाए जाते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कोल तार प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो कोल तार होता है ये बहुत थिक होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक की है, ये गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा लिक्विड होता है कोल तार। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट सी होती है, मतलब जो अच्छी नहीं लगती स्मेल। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जो कोल तार होता है ये बहुत गाढ़ा होता है। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको बहुत सारे डाइज, मतलब कलर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कोल तार को। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए कोल तार को यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट्स मतलब सर्फ बनाने के लिए कोल तार को यूज़ किया जाता है। ठीक है, पावरफुल एक्सप्लोजिव मतलब जो धमाके करते हैं पावरफुल। ठीक है, उसमें कोल तार को यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक पेंट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब जो इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे जैसे कि फिनाइल और क्या होता है, जैसे कि डेटोल। ठीक है, ऐसी चीज़ डिसइंफेक्टेंट है जिससे हम अपने घर को करते हैं। ठीक है, उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, उसमें कोल तार को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेफ्थलिन बॉल्स में कोल तार को यूज़ किया जाता है। नेफ्थलिन बॉल्स होती हैं जो फिनाइल की गोलियां होती हैं, जिसको हम कपड़ों में रखते हैं। ठीक है, हम कपड़ों में रखते हैं ताकि कपड़ों में कीड़े ना लगे, फिनाइल की गोलियां रखते हैं, वही होती हैं नेफ्थलिन बॉल्स, उनमें भी कोल तार को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फोटोग्राफिक मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है कोल तार को, रूफिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है, रोड्स बनाने में, सड़कें बनाने में कोल तार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड है कोल गैस, जो प्रोडक्ट बनता है कोल गैस। ठीक है, तो कोल गैस हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। ठीक है, कोल गैस जिसकी बहुत ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू होती है, मतलब क्लोरोफिक वैल्यू का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। तो जो कोल गैस है इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? इसको गैसियस फ्यूल्स की तरह बरता जाता है, इंडस्ट्रीज़ में बरता जाता है। ठीक है, रोशनी करने के लिए इल्यूमिनेटिंग एजेंट के रूप में इसको बरता जाता है। रोशनी करने के लिए कोल गैस को बरता जाता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, या कैंपिंग में, मतलब जो पहाड़ों पर कैंपिंग करते हैं। ठीक है, जो लोग पहाड़ों पर कैंपिंग करते हैं वो बरतते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं कोल गैस को। ठीक है, इसके प्रोसेस से लाइटनिंग के पर्पस से इसको यूज़ किया जाता है, मतलब रोशनी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कोक। जो कोक है ये एक पोरस ब्लैक सब्सटेंस है। पोरस मतलब जिसमें छेद होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है। ये एक टफ ब्लैक सब्सटेंस है, मतलब वो हार्ड ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है, कोक। तो जो कोक है वो एक किस में यूज़ किया जाता है, जब धरती से मेटल्स को निकाला जाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होती है, मतलब मेटल्स को धरती से जब निकाला जाता है, ठीक है, देन उसको प्योरीफाई किया जाता है, मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है, उनकी ओर से निकाला जाता है। ओर से मतलब पूरी एक मेटल की ऐसे लगा लीजिए चट्टान, ठीक है, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मिट्टी वगैरह होती है, उनमें से जब मेटल को निकाला जाता है तो उसमें कोक का यूज़ किया जाता है, निकालने के लिए कोक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो कोक होता है वो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स में भी कोक का यूज़ होता है, जैसे कि वाटर गैस कोक से बनती है, प्रोड्यूसर गैस जो है वो भी कोक से बनती है। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ये कोक से बनती है, ठीक है। जो कोक है उससे जो स्मोकलेस फ्यूल की तरह बरता जाता है, ठीक है, इसको स्मोकलेस फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ अ स्मोकलेस फ्यूल यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक आयरनिंग एंड बारबेक्यू। आयरनिंग के लिए मतलब हमारे कपड़ों को इस्त्री करने के लिए कोक को यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये धुआं नहीं करता, ठीक है, ये धुआं नहीं करता, इसीलिए कोक को स्मोकलेस फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है आयरनिंग के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कोल, जिसमें हमने किया कि कोल क्या है, कोल कैसे बना, ठीक है, कोल के क्या क्या यूजेस है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कोल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेट्रोलियम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।